हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वाइस डीन यहाँ डीन यान के पास आकर यूहाओ को मांग लेता है ताकि वो यूहाओ को अपना कोर डिसाइपल बना सके। दूसरी तरफ डीन यान के पास जब कोई रास्ता नहीं बचता तो वो आखिरकार इसके लिए एग्री हो गए थे। मास्टर फान भी फौरन यहाँ क्लास 1 में यूहाओ को लेने के लिए आ गए थे, जहाँ वो इस बारे में सबको बता देते हैं कि अब से यूहाओ हमारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का कोर डिसाइपल है। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा जहाँ पर 20 टेबिक कॉम्पिटिशन होने वाला था, जहाँ यूहाओ डाई हुआबिल को पॉइंट्स के लिए चैलेंज कर देता है। जिस भी टीम के पॉइंट्स कम होंगे वो दूसरे के सामने झुककर माफी मांगेगी। यहाँ शुरू में हम देखते हैं कि यूहाओ ने एक साथ अपने 2 लाख साल पुराने सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सारे के सारे सोल बीस्ट ही पैरालाइज हो गए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहाँ पर डीन यान यूहाओ को अपने साथ बीस्ट किंग की तरफ लेकर जा रहा था। रास्ते में वो यूहाओ को बताता है कि बीस्ट किंग बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता है, उसे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो तुमसे जो भी सवाल करे उसका सही सही जवाब देना, ताकि आज के दिन जो कुछ भी अरीना में हुआ हम जल्द से जल्द इस मामले को सॉल्व कर पाए। असल में डीन यान ये सब कहते हुए अपने मन में खुश हो रहे थे, क्योंकि यूहाओ जब सच कहेगा तो यूहाओ के बारे में डीन यान को भी काफी कुछ जानने को मिल जाएगा। इसकी दूसरी तरफ वाइस जीन और मास्टर फान को तो ये सब बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि यूहाओ के साथ क्या हो रहा है, बल्कि ये लोग तो यूहाओ के फ्यूचर को डिस्कस कर रहे थे। जहां मास्टर फान कह रहा था कि एकेडमिक रिजल्ट के बाद मुझे पूरा यकीन है कि यूहाओ लेवल 5 का सोल गाइडेंस मास्टर बन जाएगा, जिसके बाद हम उसे इनर शेक एकेडमी का डिसाइपल बनने में मदद करेंगे, जहां मिस्टर ही उसे सपोर्ट कर सकता है। यहाँ ये सुनकर वॉइस डीन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यूहाओ की ट्रेनिंग और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट करानी होगी, क्योंकि हमें यूहाओ को अल्टीमेट सोल्जर प्रोग्राम में भी टॉप पर लेकर आना होगा। मैं चाहता हूँ कि उसके इस साल के एकेडमिक रिजल्ट के बाद मैं उसे रियल वर्ल्ड में लेकर जाऊं, ताकि मैं उसकी एबिलिटीज देख सकूं कि वो रियल वर्ल्ड में कैसा परफॉर्म करता है। मास्टर फान को तो ये सुनकर डर लग रहा था, क्योंकि उन्हें लगता है कि यूहाओ के लिए ये ट्रेनिंग कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाएगी। वॉइस डीन उसे समझाते हैं कि यूहाओ बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और हमें उसे थोड़ी सी तकलीफों के साथ तो गुजारना ही होगा, ताकि वो खुद को ताकतवर बना सके। यहाँ ये दोनों इसी तरह की बातें डिस्कस कर ही रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर केटाओ भागता हुआ पहुंच गया था, जो कि वॉइस डीन और मास्टर फान को बताता है कि पता नहीं, लेकिन डीन यान यूहाओ को अपने साथ ले गए, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। यहाँ वॉइस डीन और मास्टर फान भी ये सुनकर थोड़े से परेशान हो गए थे, इसलिए वो फौरन यूहाओ को देखने के लिए वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीन यान यूहाओ को अपने साथ बीस्ट सिटी यानी कि उस अरीना के नीचे की तरफ ले आया था, जहाँ पर कई सारे बीस्ट मौजूद थे, और वो सारे के सारे बीस्ट यहाँ काफी ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे, क्योंकि यूहाओ ने उन सब लोगों को ही पैरालाइज कर दिया था। थोड़ी देर यूं ही आगे की तरफ चलते हुए आखिरकार डीन यान के सामने बीस्ट किंग दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि बीस्ट मास्टर मैं इसे अपने साथ ले आया, जबकि बीस्ट मास्टर भी अपने मन में कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, चलो देख लिया जाए। और ये कहते साथ ही वो तेजी के साथ यूहाओ के पीछे टेलीपोर्ट होकर पहुंच गया था, जहां वो अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए यूहाओ पर हमला करने की कोशिश करता है। यूहाओ ने भी इस हमले को सेंस कर लिया, इसलिए वो फौरन अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां से दूर चला गया। पर दूसरी तरफ वो सकीक पाप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यूहाओ को अपनी तरफ ही खींच रहे थे, जिसकी वजह से यूहाओ ने यहाँ अपना प्लान चलना शुरू कर दिया था। वो सबसे पहले अपनी 1000 साल पुरानी सोल रिंग को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर तो डीन यान और बीस्ट मास्टर दोनों ही काफी हैरान हो गए थे, जबकि साथ ही साथ यूहाओ अपने फर्स्ट मार्शल सोल स्किल यहाँ पर स्कॉर्पियन क्लास को एक्टिवेट कर लेता है, जिन क्लास में आइस एट्रीब्यूशन की पावर्स थी, और वो इनका इस्तेमाल करके आसानी के साथ बीस्ट किंग के अटैक को खत्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बीस्ट किंग और डीन यान दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हुए फौरन से यूहाओ के पास आ गए, और वो लोग यूहाओ से बारी बारी करके सवाल करते हुए पूछते हैं कि अभी तुम्हारी तो 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग थी, वो कहाँ गई? तुम 1000 साल पुरानी सोल रिंग को क्यों यूज कर रहे थे? साथ ही डीन यान हैरान होते हुए सवाल करते हैं कि मुझे याद है कि तुम्हारे पास तो स्पिरिट आइस की मार्शल सोल हुआ करती थी, फिर आखिर तुम ये स्कॉर्पियन की मार्शल सोल कैसे यूज कर सकते हो? इसी तरह के सवाल करते हुए उन दोनों को भी समझ आ गया था कि शायद यूहाओ के पास 2 मार्शल सोल्स हैं। यूहाओ भी यहाँ पर उन दोनों के ये सवाल सुनकर उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि आप दोनों ने बिल्कुल सही समझा, मेरे पास 2 मार्शल सोल्स हैं, जिनमें से पहला स्पिरिट आई और दूसरा मेरा आइस जेट स्कॉर्पियन। यहाँ यूहाओ की ये कहते साथ ही सीन शिफ्ट होकर बाहर की तरफ डाई हुआबिन और उसके दोस्तों पर भी आ गया था, जहाँ पर कैट गर्ल डाई हुआबिन से कह रही थी कि हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। पता नहीं यूहाओ के पास ये 1 साल पुरानी सोल रिंग कहाँ से आ गई, लेकिन मैं उसके सामने झुककर माफी नहीं मांगना चाहती। जो सुनकर डाई हुआबिन भी काफी जरा गुस्से के साथ अपने मन में यही कह रहा था कि यूहाओ आखिर तुम किस तरह की चाल चलने की कोशिश कर रहे हो? मुझे आखिर तुम्हारे राज के बारे में समझ क्यों नहीं आ रहा? वो ये सब सोच ही रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब यूहाओ ने भी अपने दोनों मास्टर को सब कुछ एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। वो इन्हें बताता है कि मेरी 1000 साल पुरानी सोल रिंग की वजह से मुझे इल्यूशंस की
पावर मिल गई, जिसकी वजह से मैं जैसा चाहूँ वैसा सोल बीस्ट अपने पास संभल कर सकता हूँ। मैं किसी तरह के भी इल्यूशंस क्रिएट कर पाऊंगा। ये सुनकर तो डीन यान काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि तुम्हें 1000 साल पुरानी सोल रिंग ने इतनी कमाल की पावर दे दी, क्योंकि इसकी मदद से तुम जो भी इमेजेस क्रिएट करते हो वो बिल्कुल ओरिजिनल दिख रही होती है। ये सुनकर यूहाओ जवाब देते हुए बोलता है कि ये सब कुछ मेरी स्पिरिट आइज की मार्शल सोल की वजह से हो रहा है। मेरी इसी दोनों मार्शल सोल्स की पावर्स को कंबाइन करके मैं इन इमेजेस को और भी ज्यादा रियल बना देता हूँ। यूहाओ की ये सारी बातें सुनकर तो वो दोनों ही मास्टर काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहे थे, लेकिन यहीं पर सोल मास्टर यूहाओ से कहता है, लेकिन तुमने जो वहाँ पर ऊपर किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेरे पास यहाँ 20 सिटी केजेस में काफी सारे सोल बीस्ट मौजूद है, लेकिन उनमें से कोई भी 10,000 साल से पुराना सोल बीस्ट नहीं है। तुमने उन्हें 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट के इल्यूशंस दिखाकर पूरी तरीके से पैरालाइज कर दिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आज के बाद तुम इस टेक्निक का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा दोबारा करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें इन बीस्ट के कचरा साफ करने के काम पर लगा दूंगा। यूहाओ तो उनकी बात सुनकर थोड़ा सा घबरा गया, इसलिए वो उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं आइंदा से ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं करूंगा। डीन यान यहाँ पर इन दोनों की बातें सुन रहे थे, जबकि साथ ही साथ वो अपने मन में कहते हैं कि यूहाओ के पास 2 मार्शल सोल्स है, इसीलिए तो वो वाइज डीन लगातार इस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। वो किसी भी हाल में इसको अपने लिए कोर डिसाइपल बनाना चाहता था। यहाँ वो ये सब सोच रही थी, जबकि दूसरी तरफ बीस्ट मास्टर यूहाओ से कहता है कि वैसे मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना तुम मेरे साथ ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट चलो, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ पर तुम्हारे इसी इल्यूजन ट्रिक का इस्तेमाल करें तो कई सारे बीस्ट को हम जिंदा पकड़ पाएंगे। जो सुनकर डीन यान यहाँ बीच में आते हुए कहते हैं कि हम लोग वो बाद में डिस्कस करेंगे, क्या अभी तुम हमें कुछ वक्त दे सकते हो, क्योंकि मुझे यूहाओ से अकेले में बात करनी है। जो सुनकर तो सोल मास्टर यहाँ इन दोनों को अलविदा कहते हुए वहाँ से रवाना हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि डीन यान यूहाओ को अपने साथ ऑफिस ले आया था। वो यूहाओ से कहता है कि हमारे मार्शल सोल डिपार्टमेंट ने तुम्हारा टैलेंट जानने में काफी बड़ी गलती कर दी। हम तुम्हें फ्रेशमैन एग्जाम के बाद अपना कोर डिसाइपल नहीं बना पाए और इसी वजह से हमने एक बेहतरीन टैलेंट खो दिया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? ये कहते हुए डीन यान यहाँ यूहाओ से माफी मांग रहे थे, जो देखकर यूहाओ भी उनके सामने झुकते हुए कहता है कि आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस सिर्फ एक डिसाइपल हूँ। दूसरी तरफ डीन यान यहाँ यूहाओ को एक ऑफर देते हुए बोलते हैं कि अगर तुम हमारे मार्शल सोल डिपार्टमेंट को दोबारा से ज्वाइन कर लो तो हम तुम्हें अपना कोर डिसाइपल बना लेंगे। साथ ही इसके बदले तुम्हें कई सारी चीजें भी मिलेगी, जैसे कि मैं पर्सनली तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, यानी कि तुम मेरे पर्सनल डिसाइपल बन जाओगे। दूसरा ये कि तुम हमारे मार्शल सोल डिपार्टमेंट के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो। हम तुम्हारे लिए कोई अच्छे से अच्छी सोल बोन ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि तुम्हारी क्वालिटीज के बिल्कुल कंपैटिबल हो। इसके अलावा मैं तुम्हें 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग भी दिलवाने में मदद करूंगा। यहाँ जब वो ये सब यूहाओ को बता रहे थे, हम देखते हैं कि बाहर से वाइज डीन और मास्टर फान काफी ज्यादा परेशान होते हुए ये सब सुन रहे थे। उन लोगों को यूहाओ के खो देने का डर काफी ज्यादा सता रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम यूहाओ को देखते हैं जो कि डीन यान की ये सारी बातें सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो इस तरह से तो अपने सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को छोड़ना नहीं चाहता। ऑलरेडी वो उनका कोर डिसाइपल है। दूसरी तरफ डीन यान भी यूहाओ के चेहरे से ये सब कुछ समझ गए थे, इसलिए वो अपना इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। वो यूहाओ से कहते हैं कि क्या तुम वार्डोंग और ज़ियाओ ज़ियाओ के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे बगैर ज्यादा आगे तक जा पाएंगे। तुम्हारी टीम काफी अच्छी है, तुम्हें एक साथ मिलकर ही काम करना चाहिए। जो सुनकर तो यूहाओ भी अपने दोस्तों के बारे में याद करते हुए थोड़ी सोच में पड़ गया था। तभी अचानक वाइज डीन अंदर की तरफ आते हुए यहाँ डीन यान से कहते हैं कि अब तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। तुम इस तरह से इमोशनल कार्ड खेलकर मेरे कोर डिसाइपल को छीनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम भूल गए कि हम दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था? जो सुनकर मास्टर यान जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, हमारे बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। मैंने यूहाओ को तुम्हारे हवाले कर दिया, वो तुम्हारा कोर डिसाइपल बन चुका है। अब तो मैं सिर्फ यूहाओ के सामने एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ कि वो सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को छोड़कर हमारे मार्शल सोल डिपार्टमेंट को चूज कर सकता है। इसके बदले उसे कई सारी चीजें मिलेगी, और वैसे भी अगर यूहाओ ने रूल्स के हिसाब से हमें चूज कर लिया तो हम उसे खुद वेलकम करेंगे। और ये कहते साथ ही उन्होंने यूहाओ को अपनी तरफ खींच लिया। वाइज इनको ये देखकर तो काफी गुस्सा आ रहा था। वो यूहाओ को दोबारा अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं कि नहीं, यूहाओ अब हमारा सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का कोर डिसाइपल है, बल्कि मैं तुम्हें एडवाइस करने की कोशिश करूंगा कि हम दोनों के डिपार्टमेंट के ताल्लुकात ना बिगड़ जाए, इसलिए तुम्हें इस मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। यहाँ पर ये दोनों इसी तरह की बातें करते हुए एक दूसरे से यूहाओ को खींचने की कोशिश पे कर रहे थे, जबकि इन दोनों की पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। लेकिन इन दोनों के दरमियान ये तकड़ाव इससे पहले कि आगे बढ़ पाता, तब ये अचानक में ज़ियाओ वहाँ पर आ जाती है, जो कि इन दोनों से कह रही थी कि मैं भी बीच में आना चाहती हूँ, क्योंकि यूहाओ की मास्टर बनना मेरे लिए भी काफी ज्यादा गर्व की बात होगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ियाओ ज़ियाओ यूहाओ से सवाल करते हुए पूछ रही थी कि यूहाओ फिर बताओ कि उन लोगों की डिबेट में क्या नतीजा निकला। जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि उन लोगों ने काफी देर तक एक दूसरे से बहस की। उसके बाद नतीजा यही निकला कि कुछ दिनों बाद एक मीटिंग रखी जाएगी, जिसमें वो लोग डिसाइड करेंगे कि मेरा क्या करना है। वार्डोंग यहाँ यूहाओ की ये बात सुनकर कहता है कि यूहाओ तुम तो फेमस हो गए, सारे के सारे मास्टर तुम्हें ही हासिल करना चाहते हैं, तुम्हें तो इस पर प्राउड होना चाहिए।
यूहो भी उसकी बात सुनकर अपने मन ही मन में खुश हो रहा था। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बीस्ट टेमिंग कंपटीशन दोबारा से शुरू हो गया। सबसे पहले हम अरीना में कैट गर्ल को एक बीस्ट के साथ फाइट करते हुए देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज़्याओ ज़्याओ यूहो से कह रही थी कि ये बहुत बुरा हुआ, तुम्हें बीस्ट मास्टर ने अपनी सेम टेक्निक को परफॉर्म करने से मना किया है, वरना उसका इस्तेमाल करके तो हमारी टीम के पॉइंट्स काफी सारे हो जाते। वॉर्डोंग भी यहाँ पर यही कह रहा था कि ये उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, जबकि अरीना में हम देखते हैं कि कैट गर्ल लगातार उस बीस्ट पर हमला करते हुए आखिरकार उसे हरा देती है और पूरी तरीके से बीस्ट को हराने की वजह से यहाँ पर कैट गर्ल और उसकी टीम को 100 पॉइंट मिल चुके थे। जबकि वॉर्डोंग ये देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं इनकी टीम से हारना नहीं चाहता। दूसरी तरफ मौजूद डाई हुआ भी इन लोगों को इशारे करते हुए यही कह रहा था कि अब तुम लोगों का खेल खत्म होने वाला है, जिस पर तो वॉर्डोंग को काफी गुस्सा आ गया। यहाँ वो अपने दोस्तों से कहता है कि अगली बारी मेरी है और मैं इन्हें दिखा दूंगा कि असली खेल किसे कहते हैं। ये कहते साथ ही वॉर्डोंग फौरन अरीना में आ गया था, जहाँ वो ऊंची आवाज में कहते हैं कि मैं 1000 साल पुराने सोल बीस्ट से फाइट करना चाहता हूँ। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद लोगों को झटका लगता है, जबकि कैट गर्ल भी यहाँ डाई हुआ से कह रही थी कि वॉर्डोंग क्या सच में इतना ताकतवर है भी कि वो 1000 साल पुराने सोल बीस्ट के साथ फाइट कर सके। लेकिन अरीना में वॉर्डोंग की बात मानते हुए उसके सामने एक बहुत बड़े ब्लड थर्स्टी डीमन बियर को समन कर दिया जाता है, जो कि 1000 साल पुराना सोल बीस्ट था। उसका अटैक और डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वॉर्डोंग ने भी फौरन से अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लिया था, जिन्हें देखकर तो वहाँ पर मौजूद सारे के सारे मास्टर उससे इंप्रेस हो गए थे कि वॉर्डोंग ने इतनी कम अरसे में इतनी ज्यादा सोल रिंग्स इकट्ठा कर ली। यहाँ दूसरी तरफ अरीना में वॉर्डोंग अपनी विंग्स का इस्तेमाल करके ऊपर की तरफ उड़ने वाला था, लेकिन तभी अचानक उसे जानने को मिलता है कि ऊपर की तरफ तो एक बैरियर मौजूद है, जिस पर बेस मास्टर वॉर्डोंग को बताते हैं कि इस टेस्ट के दौरान ऊंचाई सिर्फ 5 मीटर है, तुम उससे ऊपर नहीं जा सकते। ये जानकर वॉर्डोंग को बुरा लगा, लेकिन अब वो क्या ही कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ते हुए ब्लड थर्स्टी बियर के साथ फेस टू फेस ही फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो ब्लड थर्स्टी डीमन बियर लगातार अपने क्लास का इस्तेमाल करते वॉर्डोंग पर अटैक्स करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वॉर्डोंग सिर्फ उन्हें डॉज करता है। यहाँ ये फाइट सब लोग ही देख रहे थे, जहाँ पर ज़्याओ ज़्याओ को पहले तो वॉर्डोंग की फिक्र हो रही थी, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वॉर्डोंग ने एक किक जोरदार उस बियर को लगा दी, जिसकी वजह से ज़्याओ ज़्याओ को तो थोड़ी सी उम्मीद मिल गई थी और वो खुश होकर यहाँ पर वॉर्डोंग को चीयर अप करती है। वॉर्डोंग भी इस किक के बाद रुकता नहीं, बल्कि वो अपने फर्स्ट मार्शल सोल ब्लेड विंग टेक्निक को एक्टिवेट करके फौरन यहाँ उस डीमन बियर को काटने की कोशिश करता है, जिसका असर तो उस डीमन बियर की बॉडी पर नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ इस डीमन बियर की बॉडी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उससे पेनिट्रेट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा होगा। लेकिन यहाँ वॉर्डोंग की इस हमले की वजह से हम देखते हैं कि वो डीमन बियर गुस्से में आ गया, जहाँ पर वो अपने ब्लड थर्स्ट डीमन बर्सरेक मोड को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ इस डीमन बर्सरेक मोड की वजह से हम देखते हैं कि उस बियर की ताकत और उसका साइज दोनों ही काफी ज्यादा बढ़ चुके। वो अब पहले से भी ज्यादा ताकत और तेजी के साथ लगातार वॉर्डोंग पर हमले करता जा रहा था, जो देखकर तो ज़्याओ ज़्याओ परेशान होते हुए यहाँ यूहो से कहती है कि हमें वॉर्डोंग की मदद करनी चाहिए। लेकिन यूहो उसे जवाब देते हुए बोलता है कि नहीं, वॉर्डोंग को हमारी मदद नहीं चाहिए, वो इस मैच को किसी भी हाल में जीतना चाहता है। यहाँ बाहर की तरफ ये सब बातें तो चल रही थी, जबकि अरीना के अंदर हम देखते हैं कि उस डीमन बियर ने अपनी बहुत सारी एनर्जी जमा करके जोरों से जमीन पर हिट कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ एनर्जी वेव्स क्रिएट हो जाती है और इन एनर्जी वेव्स से टकराकर वॉर्डोंग का बैलेंस बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो अपना होश कुछ देर के लिए संभाल नहीं पा रहा था। यहाँ इसी मौके का फायदा उठाकर वो डीमन बियर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए वॉर्डोंग को खा जाना चाहता था। ये देखकर डाई हुआ बिल को तो बहुत ही खुशी हो रही थी। हम लोग भी इस नजारे को देखकर उम्मीद कर रहे थे कि जल्द से जल्द वॉर्डोंग होश में आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हम देखते हैं कि डीमन बियर ने फौरन उसे निगल लिया। ये देखकर तो ज़्याओ ज़्याओ और मिस ज़्यावियो दोनों ही परेशान हो गई थी। वो फौरन यहाँ डीन यान से कहती है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन डीन यान उसे मना करते हुए कहते हैं कि अभी ये मैच खत्म नहीं हुआ, मुझे वॉर्डोंग पर पूरा यकीन है। और उनकी ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि हम देखते हैं कि डीमन बियर की उससे एनर्जी निकलना शुरू हो गई थी, जबकि उसकी बॉडी पर कट्स भी लग रहे थे। इसी तकलीफ की वजह से वो अपना मुंह ओपन कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वॉर्डोंग एक बार फिर से जिंदा सलामत बाहर निकल आया था। ये देखकर तो ज़्याओ ज़्याओ काफी ज्यादा खुश हो गई, जबकि वॉर्डोंग भी अब गुस्से में आकर इस मैच को खत्म करना चाहता था। इसलिए वो पहली दफा अपने थर्ड मार्शल सोल स्किल डीमन स्लैश को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही उसने ये अटैक तेजी के साथ यहाँ डीमन बियर पर थ्रो कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल की तरह लग रहा है। डीमन बियर भी इस एनर्जी बॉल को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पर ऐसा लगता है जैसे कि वॉर्डोंग की ताकत यहाँ उस पर भारी पड़ रही हो। यूहो और ज़्याओ ज़्याओ भी यहाँ पर वॉर्डोंग की इस नई स्किल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि मिस ज़्यावियो अपने मन में कहती है कि वॉर्डोंग का ये थर्ड स्किल तो कमाल का है। दिखने में तो ये एक लाइट एनर्जी की बॉल की तरह लग रहा है, लेकिन इसके अंदर कई सारे स्लैश मौजूद है और यहाँ पर अरीना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हम देखते हैं कि उस लाइट बॉल ने यहाँ डीमन बियर को अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर लिया, जहाँ काफी सारे स्लैश अटैक लगातार उसको हिट करते जा रहे थे और डीमन बियर को काफी गहरी चोटें झेलने को मिलती है। ये नजारा तो देखकर बाहर मौजूद डाई हुआ बिन और आसपास के सारे लोग ही काफी ज्यादा हैरान थे, जबकि बीस्ट मास्टर भी समझ गया था कि अगर इसी तरह चलता रहा तो उसका डीमन बियर मारा जाएगा। इसलिए वो खुद
बहुत तेजी के साथ उस एनर्जी बॉल में जाते हुए फौरन अपने बियर को बचाकर बाहर ले आते हैं। जहां बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि वो डीमन बियर अभी भी गुस्से के साथ आगे बढ़ते हुए वार्डोक पर हमला करना चाहता था, लेकिन वार्डोक अपनी जगह से हिलता नहीं बल्कि वो दोबारा अपने थर्ड मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर तो डीमन बियर की आंखों में खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो अपनी जगह पर रुककर धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि वार्डोक इस राउंड को जीत गया। ये देखकर तो वार्डोक और उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि डीन यान यहाँ पर खड़े होकर कहते हैं कि वार्डोक ने 1000 साल पुराने सोल बीस्ट को हरा दिया, इसलिए उसे 100 पॉइंट मिलते हैं, जबकि साथ ही साथ वार्डोक की कमबैक स्किल्स भी बहुत ही कमाल थे, इसलिए उसे 50 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो सुनकर तो ज़्याओज़े और वहाँ पर मौजूद सब लोग ही वार्डोक को चीयर अप कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक डीन यान यहाँ पर कहता है कि तुम लोगों को मालूम नहीं, लेकिन डीमन बियर का डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी चालाकी का कोई जवाब नहीं, वो खुद को कमजोर दिखाने की कोशिश करता है, जैसे ही दुश्मन का ध्यान ना हो वो उस पर फौरन से हमला कर देता है। और दोस्तों वार्डोक ने भी यहाँ लास्ट में बिल्कुल यही गलती कर ली थी। जब उसने देखा कि डीमन बियर कमजोर है तो उसने अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट करके खुद को पूरी तरीके से डिफेंसलेस बना दिया था, जिसकी वजह से डीन यान यहाँ पर वार्डोक से 40 पॉइंट माइनस करवा देते हैं। जो देखकर तो वार्डोक काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहता है लेकिन उस डीमन बियर को काफी सारे कट्स लगे हुए थे। डीन यान उसकी बात ना मानते हुए उससे कहते हैं कि जब तक तुम लोग आउटर शेक एकेडमी में पढ़ रहे हो गलती की कोई गुंजाइश नहीं, तुम लोगों को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मिलती है और तुम लोग कहीं पर भी डिफेंसलेस नहीं हो सकते। ये सब सुनकर तो वार्डोक का चेहरा उतर गया। वो कहता है कि मुझे उम्मीद थी कि मेरी थर्ड मार्शल सोल टेक्निक की वजह से मुझे कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन मुझे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जो सुनकर ज़्याओज़े उसे चीयर अप करते हुए बोलती है कि फिक्र मत करो, अभी भी हम लोगों के पास 10 पॉइंट ज्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट मैच के लिए हम देखते हैं कि अरीना में यह डाई हुआबिन की टीममेट चुई याजिन को बुला लिया गया था, जहां उसकी फाइट एक फाल्कन बीच से होती है और वो अपने फोक्स नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उस फाल्कन को आसानी के साथ हरा देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि चुई याजिन को 110 पॉइंट मिले थे। सेम इसी तरह इसके बाद ज़्याओज़े की भी बारी आ गई थी, जहाँ उसकी फाइट एक राइनो बीच से होती है। चूंकि हम जानते हैं कि ज़्याओज़े कुछ ज्यादा ताकतवर नहीं, वो बहुत ही मुश्किल से सिर्फ इस राइनो बीस्ट के सामने 10 मिनट तक टिक पाई, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि यहाँ ज़्याओज़े को 96 पॉइंट्स मिले थे। जो जानकर तो ज़्याओज़े को अब काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि उनकी पूरी टीम की मिलाकर भी 206 पॉइंट्स है, जबकि दूसरी तरफ डाई हुआबिन की टीम के पूरे 210 पॉइंट्स हैं। अब सारा के सारा मैच यूहा और यहाँ डाई हुआबिन पर डिपेंड करता है, उन्हीं दोनों की वजह से डिसाइड होगा कि कौन सी टीम जीतेगी। यहाँ ये सब तो चल रहा था, तभी अचानक बीस्ट मार्शल डाई हुआबिन को नेक्स्ट मैच के लिए अरीना में इनवाइट कर लेते हैं, जिसे मैदान की तरफ आता हुआ देखकर उसकी टीचर तो यहाँ ज़ियाओयू के सामने काफी ज्यादा तारीफें कर रही थी। वो बताती है कि डाई हुआबिन अपनी उम्र के बच्चों में काफी ज्यादा ताकतवर है, बस सिर्फ कुछ ही वक्त के बाद मुझे पूरा यकीन है कि उसे 34 सोल रिंग भी मिल जाएगी। दूसरी तरफ डाई हुआबिन भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।